स्टूडेंट्स, लेसन 12 एल्डिहाइड कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसमें जो पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं एल्डिहाइड व कीटोन, एल्डिहाइड व कीटोन। और इसमें जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो चल रहा है बनाने की विधियां। बनाने की विधियां, बनाने की विधियों में जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे वो था ओजोनी अपघटन। ओजोनी अपघटन, तो ओजोनी अपघटन में मैंने आपको आइडिया दे दिया था फाइनल प्रोडक्ट देखने का कि कैसे फाइनल प्रोडक्ट आपने देखना है। तो क्या करते हैं हम लोग, एल्कीन में एल्कीन का ओजोनी अपघटन किया जाता है। तो एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन के बीच, है ना। ओजोनी अपघटन जो होता है वो एल्कीन का किया जाता है। तो एल्कीन में कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। तो हमें ये जो विक्रिया होती है 2 स्टेप में करनी होती है। पहले स्टेप में हम ओजोन जोड़ते हैं और दूसरे स्टेप में हम Zn प्लस H2O द्वारा जल अपघटन, Zn की उपस्थिति में जल अपघटन करवाते हैं उत्पाद का। तो पहले स्टेप में हम ओजोन जोड़ेंगे, दूसरे स्टेप में हम जल अपघटन कराएंगे। तो जो फाइनल उत्पाद बनेगा, मैं एक बार फिर आपको फाइनल प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, वो यहाँ से डबल बॉन्ड से तोड़ेंगे। आप इसको इस पोजीशन से तोड़ेंगे तो इस सी के भी 2 बॉन्ड खाली हो जाएंगे, प्लस दूसरे सी के भी 2 बॉन्ड खाली हो जाएंगे। क्या करेंगे, हम दोनों के साथ ओ लगा देंगे। सिंपल सा तरीका होता है प्रोडक्ट देखने का ओजोनी अपघटन में कि डबल बॉन्ड को तोड़ो और ओ जोड़ो, आपको उत्पाद दिख जाएगा। ठीक है, ये फाइनल प्रोडक्ट दिखता है अपने को। अब डिटेल में कैसे करेंगे, जैसे अब मैं अभिक्रिया लिख रहा हूं, एथीन का ओजोनी अपघटन, एथीन का ओजोनी अपघटन। पहले तो इसके शॉर्ट में उत्पाद बताओ मेरे को, क्या बनेंगे बताओ। एथीन का जब ओजोनी अपघटन करवाएंगे तो क्या बनेगा बताओ। बहुत बढ़िया, फॉर्मल्डिहाइड बनेंगे 2, है ना। तो हम लोग एथीन का सूत्र लिखेंगे, सी डबल बॉन्ड सी एच 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 एच, ये एथीन हो गई। अगर आपको डिटेल आती है तो बहुत बढ़िया है, मैं डिटेल अभी समझाऊंगा, नहीं तो आप ऐसे शॉर्ट में बता सकते हैं ना। आप शॉर्ट में बता दें, यहाँ से डबल बॉन्ड तोड़ लें और आगे प्रोडक्ट बने हुए दिखा दें सीधे। एच सी एच डबल बॉन्ड ओ, यहाँ डबल बॉन्ड जुड़ गया ओके सी के साथ, प्लस एच सी एच और इस सी के साथ भी डबल बॉन्ड हो। तो इस तरह से 2 फॉर्मल्डिहाइड बन गए, 2 फॉर्मल्डिहाइड बन गए। तो एथीन का जब ओजोनी अपघटन किया जाता है तो 2 फॉर्मल्डिहाइड बनते हैं। अब इसकी डिटेल देखें हम कैसे होगी। तो पहले ओजोन जुड़ेगा, ठीक है। तो एथ में 2 कार्बन, इन में डबल बॉन्ड, ये एथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओजोन भी 2 तरीके से जोड़ सकते हैं, मैं जैसे आपकी बुक में जुड़ा है वैसे जोड़ूंगा। कैसे जोड़ना है ओजोन, आपने ये जो डबल बॉन्ड है इसको हटा देना है, इस डबल बॉन्ड को हटा देना है। डबल बॉन्ड हटा दो तो कितने कितने बंद फ्री हो जाएंगे बताओ कार्बन के। डबल बॉन्ड खत्म कर दो तो कार्बन के कितने कितने, 2 बॉन्ड, है ना, क्योंकि 2 बॉन्ड तोड़ दिया आपने तो 2 बॉन्ड फ्री हो जाएंगे हर कार्बन के। दोनों कार्बन के 2 बॉन्ड फ्री हो गए। और आपने जोड़ना क्या है, इसमें ओजोन जोड़ना है, O3 जोड़ना है। और कार्बन के 2 बॉन्ड फ्री हो चुके हैं ना, तो आप O3 कैसे जोड़ेंगे। आपने क्या करना है, O3 जोड़ने के लिए अब O3 कैसे जुड़ेगा, देखो इस कार्बन के 2 बॉन्ड खाली हो गए, इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड खाली हो गए। एक O तो यहां जोड़ दो इस जगह, और 2 O यहां जोड़ दो इस जगह। समझ आ गई बात, तीनों जुड़ गए, देखो O3 जुड़ गया, लग गया पता, तीनों जोड़ने हैं ना। तो तीनों थे, कैसे जोड़ दिए, एक को ऊपर जोड़ दिया और 2 नीचे जोड़ दिए, या एक को नीचे जोड़ दो
और 2O ऊपर जोड़ दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 1O नीचे जोड़ दो और 2O ऊपर जोड़ दो, इस तरह से ये बन गया ओजोनाइड। ओजोनाइड बोलते हैं इसको। O3 जोड़ दिया। आप डबल को सिंगल करके भी जोड़ सकते थे, लेकिन आपकी बुक में डबल को सिंगल करके नहीं दिखाया हुआ है। अदरवाइज डबल सिंगल करके भी जुड़ जाता है। कैसे? ये डबल सिंगल हुआ, दोनों का एक एक बॉन्ड खाली हो जाता है, तो ये O O O यूं भी जुड़ जाता है ये O3। लेकिन हमारी बुक में जो मेथड दिया हुआ है वो डबल हटाया हुआ है पूरा। समझ आ गई बात? तो एक को नीचे या ऊपर और 2O एक साइड, 1O एक साइड जोड़ दिया। क्लियर? अब क्या होगा, दूसरे स्टेप में हम लोग Zn प्लस H2O लेंगे। Zn प्लस H2O। तो जो O अकेला पड़ा है ना, दिख रहा है अकेला O, उसको निकाल देंगे। जो O अकेला है उसको निकाल देंगे। जब आप इसको निकालोगे तो बताओ किस किस का बंद खाली हो जाएगा? इस कार्बन का बंद खाली हो गया और दोनों कार्बन का बंद खाली हो जाएगा ना। दोनों कार्बन का एक एक बंद खाली हो जाएगा। अब जब कार्बन का एक एक बंद खाली होगा तो अगला बंद किसका खाली होना चाहिए? एक एक बंद कार्बन का खाली होगा तो अगला बंद किसका खाली होना चाहिए? हाँ, कार्बन के पड़ोसी का, है ना, कार्बन के पड़ोसी का खाली होना चाहिए। कार्बन का पड़ोसी O है, देखो ये वाला O इस कार्बन का पड़ोसी है और ये वाला O इस कार्बन का पड़ोसी है ना। तो अब आप बताओ कौन सा बंद तोड़ूं कि दोनों O का एक एक बंद खाली हो जाए? बताओ कौन सा बंद तोड़ दूं? कोई बंद ऐसा है, कोई बंद ऐसा है क्या? देखो, हाँ, जो O के बीच में ये वाला बंद तोड़ दें तो दोनों O का एक एक बंद खाली हो जाएगा। सही है? लग गया पता? तो हमने क्या करना है, जो अकेला O पड़ा है ना उसको निकाल देना है, वो निकल जाएगा। उसके निकलते ही आप देखो कार्बन का बंद खाली हो गया। तो अगला बंद कार्बन के पड़ोसी का यानी ऑक्सीजन का खाली करना है, इस ऑक्सीजन का। तो इस ऑक्सीजन का ये वाला बंद हमने तोड़ दिया तो ये खाली हो जाएगा। ऐसे ही इस कार्बन का बंद खाली हो गया तो अगला बंद इसके पड़ोसी का यानी इस ऑक्सीजन का खाली करना है, तो ये तोड़ेंगे तो इसका खाली हो जाएगा बंद। क्लियर? अब देखो क्या अदर स्टूडेंट, एक मिनट, यार मेरी ओर से सही चल रहा है। खुशी सही आ रही है आवाज? अब चेक करो। तो हमने क्या किया, ये वाला O निकालना है। ये O निकालने के बाद कार्बन का बंद खाली हो जाएगा तो अगला बंद कार्बन के पड़ोसी का यानी ऑक्सीजन का खाली करना है, ये निकाल दिया। समझ आ गई बात? तो अब देखो क्या बना, H C, ये वाला C लिख दिया, है ना। फिर H, C के कितने बंद खाली हुए बताओ? C के, इस C के कितने बंद खाली हो गए? C के एक। आगे आपने O का बंद तोड़ दिया, O का भी एक बंद खाली, तो क्या होगा बताओ? C और O के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा यानी फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा, HCHO। ये फॉर्मल्डिहाइड बन गया। क्लियर? है ना। तो इसी तरह से दूसरी साइड भी फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। प्लस H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H
अब सी का बंध खाली, इधर से सी के साथ जुड़ा हुआ था ओ, तो सी के साथ जुड़ा हुआ था ओ, और ओ का बंध भी खाली, तो सी के साथ ओ जुड़ा हुआ था, ओ का बंध भी खाली, तो इसका बंध भी खाली है, इसका बंध भी खाली है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह से 2 फॉर्मल्डिहाइड बन जाएंगे। क्लियर? तो ये बन गए 2 फॉर्मल्डिहाइड, 2 मैथेनेल। और जो ओ निकला था, ये वाला ओ निकला था ना, ये H2O में जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा? H2O2, H2O2। और ये H2O2 जो है ना, ये Zn से क्रिया कर जाएगा और Zn को O दे देगा, तो ZnO प्लस H2O बन जाएगा, ZnO प्लस H2O। अब एक बार रिपीट कर रहा हूं सारी बात वापिस। तो HCH डबल बॉन्ड CHH यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन, इसमें क्या करना है, हमने ओजोन जोड़नी है। कैसे जोड़ेंगे बताओ ओजोन? क्या करें? डबल बॉन्ड हटा दें। तो डबल बॉन्ड हटाने के बाद इसी के 2 बॉन्ड खाली, इसी के भी 2 बॉन्ड खाली, कैसे जुड़ेंगे बताओ? दो ऊपर जोड़ दें और एक नीचे जोड़ दें। ठीक है, ये बन गया ओजोनाइड। अब क्या करेंगे? Zn प्लस H2O की उपस्थिति लेंगे और कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे बताओ? अब क्या करें? जो अकेला O है उसको बाहर निकाल दें, जो अकेला O है उसको बाहर निकाल दें, वो O H2O में जाकर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस C का बॉन्ड खाली हो गया और इस C का बॉन्ड भी खाली हो गया। तो अगला बॉन्ड C के पड़ोसी का, यानी इस O का और इस O का खाली करना है। तो दोनों O का बॉन्ड खाली करने हमने क्या किया? ये बीच वाला बॉन्ड तोड़ दिया। क्लियर? तो अब क्या होगा? HCH, C का बॉन्ड खाली है और C के साथ सिंगल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ है और O का बॉन्ड भी खाली है, तो C और O में एक बॉन्ड तो था ही, एक बॉन्ड और बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ऐसे इधर से HCH, O और C के बीच में एक बॉन्ड तो है ही, एक बॉन्ड C का खाली, एक बॉन्ड O का खाली, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो 2 HCHO बन जाएंगे। और जो O था वह H2O में जुड़ा, H2O2 बना गया और H2O2 जो है वो Zn से क्रिया करता है, ZnO प्लस H2O बना देता है। समझ आ गई बात? क्लियर है रिएक्शन? ऐसे ही आगे कोई भी अभिक्रिया आप कर सकते हैं। जैसे प्रोपीन दे दिया, मान लो प्रोपीन। अब बताओ प्रोप में कितने कार्बन होंगे? प्रोप में कितने कार्बन लगाएं? 3 कार्बन, 1 2 3, इनका मतलब डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड लगा दिया। तो जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है ना, उनके बंध ओपन दिखाना पूरे। जैसे यहाँ H दिखा दिया, इसके साथ 2H दिखा दिया ना, इसके बंध ओपन दिखाना इनके, तभी उत्पाद क्लियर हो पाएगा, आपको एकदम स्पष्ट दिखेगा क्या बना है। इनके बंध जो है ओपन दिखाएं। ठीक है, तो अब ये CH3, अब पहले स्टेप में O3 जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे बताओ? O3, जो डबल बॉन्ड है उसको हटा दो। तो डबल बॉन्ड हटाते ही क्या हुआ? कितने कितने बॉन्ड खाली हो गए बताओ? किस किस के? ये वाला डबल बॉन्ड हटा दिया तो 2 बॉन्ड इसी के खाली हो गए, 2 बॉन्ड इसी के खाली हो गए। कैसे जुड़ेंगे बताओ? ऑक्सीजन इसके साथ, सेम ही काम चलना है। अब कैसे जुड़ेंगे ऑक्सीजन? हाँ, 2 ऊपर 1 नीचे या 1 ऊपर 2 नीचे, जैसे मर्जी कर लें उसको, है ना। तो 2 ऑक्सीजन ऊपर जोड़ दिए और 1 ऑक्सीजन नीचे जोड़ दिया, ये जोड़ दिया O3। अब Zn प्लस H2O लेना है और क्या करना है? जो अकेला O पड़ा है उसको बाहर कर देना है और दोनों O के बीच का बॉन्ड तोड़ देना है। अब आप देख लो क्या बना? CH3CHO यानी एथेनेल प्लस
HCHO यानी मैथेनेल, एथेनेल प्लस मैथेनेल। और ये अपने को डायरेक्ट ही पता लग जाता है यहाँ से सीधा भी कि ये बंद तोड़ते, यहाँ O जोड़ते, यहाँ O जोड़ते, तो इधर से एथेनेल दिख जाता, इधर से मैथेनेल दिख जाता। समझ आ गई बात? लग गया पता? हो जाएगी रिएक्शन। नेक्स्ट चलते हैं अपने रोजेनमुंड अपचयन पे। रोजेनमुंड अपचयन, अब ये आ रही है केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां। केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां, जिसमें पहली विधि आ रही है रोजेनमुंड अपचयन। रोजेनमुंड अपचयन, रोजेनमुंड अपचयन में क्या होता है, एसिटिल क्लोराइड यानी अमल हैलाइड की क्रिया हम लोग अपचयन, अपचयन किसकी उपस्थिति में किया जाता है, पढ़ा था ना, NiPDPT, याद आ रहा है? अपचयन के लिए अपने उत्प्रेरक पढ़े थे, NiPDPT पढ़ा था। अपचयन करने के लिए हम NiPDPT लेते हैं ना। तो अमल हैलाइड का पीडी की उपस्थिति में अपचयन किया जाता है, अमल हैलाइड का पीडी की उपस्थिति में अपचयन किया जाता है, और साथ में BaSO4 भी लिया जाता है। क्या लिया जाता है? BaSO4, अमल हैलाइड का पीडी की उपस्थिति में अपचयन किया जाता है, और साथ में क्या लेते हैं हम? BaSO4 लेते हैं। BaSO4 क्या काम करता है वो भी हम समझेंगे। अब अपचयन करना है अपने को, अपचयन करने का तरीका आपको मैंने बताया हुआ है। तो एसिटिल क्लोराइड या अमल हैलाइड कोई भी ले लेना। पहले तो मेरे को एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला बताओ क्या होता है, बताना एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला। CH3CO एसिटिल समूह हो गया, आगे क्लोराइड लगा दिया, एसिटिल क्लोराइड। अब अपचयन करना है पीडी की उपस्थिति में, ठीक है। तो अपचयन करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन जोड़ते हैं। कैसे जोड़ेंगे बताओ हाइड्रोजन, इसमें क्या तरीका था हाइड्रोजन जोड़ने का? डबल बॉन्ड को सिंगल करना, बहुत बढ़िया। ये रफ कॉपी का काम है अपना कि हम डबल को सिंगल कर देंगे। जब डबल को सिंगल करेंगे तो क्या होगा बताओ, किस किस का बॉन्ड खाली हो गया? एक बॉन्ड कार्बन का, एक बॉन्ड ऑक्सीजन का। तो हमने एक H यहां जोड़ दिया, एक H यहां जोड़ दिया। अब देखो क्या ये जो बना है ये स्थायी है क्या, जो बना है सामने? ये अस्थायी है। क्यों है अस्थायी बेटे? क्यों है अस्थायी? क्योंकि सिंगल बॉन्ड से दो ऋणात्मक समूह जुड़े हैं, Cl और OH। तो इसको स्थायी कैसे करेंगे बताओ, क्या करें इसको कि स्थायी हो जाए ये? बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश। HCl निकाल देंगे, है ना, HCl निकाल देंगे। तो अब क्या होगा, इसमें से HCl निकल गया। तो HCl निकलने के बाद क्या बचा देखो, CH3 CH बंद खाली, O बंद खाली। अब क्या करें बताओ, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये एल्डिहाइड बन गया। देखो CH3CHO बन गया ना एल्डिहाइड, CH3CHO, ठीक है। अब अगर अकेला पीडी ही उत्प्रेरक होता तो पीडी का तो काम है वो डबल बॉन्ड को तोड़ता जाता, अभी भी ये डबल बॉन्ड है, तो पीडी फिर इसको तोड़ देता, है ना, पीडी फिर तोड़ देता इसको, पीडी इसको फिर तोड़ता तो क्या होता बताओ, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बनता, फिर C और O का बॉन्ड खाली होता, क्या जुड़ता है यहां, हाइड्रोजन जुड़ जाता, अल्कोहल बन जाती है ना, अल्कोहल बन जाती है। इसलिए हमने क्या किया, BaSO4 मिला दिया बीच में। क्या मिला दिया? BaSO4। BaSO4 यहां उत्प्रेरक विष का काम करता है। किसका काम करता है? उत्प्रेरक विष का, जो पीडी की क्रियाशीलता को कम कर देता है। पीडी की क्रियाशीलता थोड़ी कम हो जाती है और अभिक्रिया यहीं पर रुक जाती है। पीडी की क्रियाशीलता कम होती है, अभिक्रिया एल्डिहाइड पर रुक जाती है। अगर हम BaSO4 नहीं लेते तो पीडी क्या करता, एल्डिहाइड वाले डबल बॉन्ड को भी सिंगल कर देता और क्या बना देता,
अल्कोहल बना देता। समझ आ गई बात? तो BaSO4 किसका काम कर रहा है? BaSO4 उत्प्रेरक विष का, BaSO4 उत्प्रेरक विष का काम करता है, जो पीडी की क्रियाशीलता को क्या कर देता है? पीडी की क्रियाशीलता को कम, जिससे अंतिम उत्पाद क्या बना? पीडी की क्रियाशीलता कम होते ही अंतिम उत्पाद क्या बनेगा? एल्डिहाइड। अगर BaSO4 नहीं लेते तो क्या होता? अगर BaSO4 नहीं लेते तो क्या होता? तो अल्कोहल बन जाता। फिर ये अभिक्रिया एक स्टेप आगे चली जाती। ठीक है, समझ गए? अब हुआ तो क्या, अगर हम स्टेप बाय स्टेप वापस क्लियर करें बात को हमारी, तो ये था एसिटिल क्लोराइड प्लस H2, उपस्थिति ले ली पीडी की, साथ में ले लिया BaSO4, डबल को सिंगल किया। दोनों का होता तो यही है कि डबल सिंगल होता है, C और O का बॉन्ड खाली हो जाता है, एक H यहाँ जुड़ जाता है, एक H यहाँ जुड़ जाता है, लेकिन ये जो उत्पाद बनता है ये अस्थायी होता है। तो इसको स्थायी करने के लिए यहाँ से HCl निकल जाता है, तो HCl निकल गया और C और O का बॉन्ड खाली रह गया, तो ये आपस में जुड़ के क्या करते हैं? आपस में जुड़ के डबल बॉन्ड बना देते हैं, है ना। C और O के बीच डबल बॉन्ड बन जाता है, ये आपस में जुड़ जाते हैं और C और O के बीच डबल बॉन्ड बन जाता है, या एल्डिहाइड बन जाता है। लेकिन अब अपने कैसे सोचते हैं? अपने सीधा यूं ही सोच लेते हैं ये HCl निकल गया, क्योंकि निकलना तो HCl है ना। समझ आ गई बात? ओवरऑल वही है स्टेप, अगर स्टेप से करो तो वही बनेगी, है ना। लेकिन हमारी बुक्स में कैसे दी होती है? हमारी बुक्स में डायरेक्ट HCl निकाला होता है। तो CH3COCl प्लस H2 उपस्थिति किसकी है? PDBaSO4। PDBaSO4 क्या निकलेगा इसमें? क्या निकलेगा यहां से? HCl। क्या बन गया HCl निकलते ही? CH3CHO। वैसे HCl यूं नहीं निकला जैसे हमने निकाल दिया, वो आपको मैंने डिटेल दिखाई है ना। तो लेकिन अब अपने को पता है कि HCl निकलना है, तो अपने सीधा ही HCl निकाल लो, तो एल्डिहाइड बन गया, एसिटल्डिहाइड। और नीचे आप नोट लगा के लिख सकते हैं, नोट BaSO4 किसका कार्य कर रहा है? BaSO4 यहां उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। BaSO4 उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। क्लियर? नेक्स्ट आती है स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन अभिक्रिया क्या है? अब देखो, स्टीफन साइनाइड रह जाएगा याद, से स्टीफन से साइनाइड। तो स्टीफन अभिक्रिया में क्या लेना है अपने को? साइनाइड लेना है। जैसे मैंने मेथिल साइनाइड ले लिया, रह जाएगा याद, से स्टीफन से साइनाइड। और से ही SN शुरू होगा, SN S से ही, मतलब की, है ना। स्टीफन S से शुरू होगा, SnCl2 प्लस HCl। SnCl2 प्लस HCl द्वारा अपचयन किया जाता है किसका? साइनाइड का। तो स्टीफन अभिक्रिया में, स्टीफन यानी S से लिखेंगे ना, स्टीफन अभिक्रिया में साइनाइड का अपचयन किसके द्वारा किया जाता है? SnCl2 प्लस HCl द्वारा किया जाता है। क्लियर? स्टीफन अभिक्रिया में साइनाइड का अपचयन SnCl2 प्लस HCl द्वारा किया जाता है, और जो भी उत्पाद यहां बनेगा उसका जल अपघटन करवाया जाता है। जो भी उत्पाद बनता है उसका क्या करवाते हैं? जल अपघटन करवा देते हैं। तो यहां एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब कैसे प्राप्त होता है वो क्लियर कर लें। तो पहले अपचयन किससे किया? साइनाइड का अपचयन किससे किया? SnCl2 प्लस HCl से। जो भी उत्पाद बना उसका क्या किया? जल अपघटन करवा दिया। तो क्या मिलेगा? एल्डिहाइड मिलेगा। अब रिएक्शन देखें,
क्या होगी रिएक्शन? मैथिल साइनाइड SnCl2 प्लस HCl। अब बात करूं मैं Sn की, पहले तो Sn के बारे में आपको पता होना चाहिए। Sn पे या तो +2 आवेश होता है और या +4 आवेश होता है। ठीक है, Sn पे या तो +2 आवेश होता है और या फिर +4 आवेश होता है। अभी हमने क्या लिखा है? SnCl2। SnCl2 क्या आवेश है बताओ? SnCl2 में Sn पे +2 या +4? +2 है ना, +2 है, क्योंकि Cl पे -1 होता है, तो ये -2 हो गया, तो ये +2 हो जाएगा, है ना। SnCl2 में Sn पे +2 है। क्लियर? Sn पे कितना है? +2। तो किस में बदलेगा? ये कॉमन सी बात है, SnCl4 में बदलेगा। तो +2 जो है +4 में बदल जाएगा। +4 का मतलब इसके साथ -4 यानी 4 Cl जुड़ सकते हैं। +4 है तो इसके साथ -4 यानी 4 Cl जुड़ सकते हैं। तो SnCl2 किस में बदला? SnCl4 में। तो कितने Cl आपको चाहिए थे बताओ? SnCl2 से SnCl4 बनाने के लिए कितने Cl चाहिए? 2। तो हमें यहाँ 2 HCl लेने हैं। 2 HCl, 2 HCl से 2 Cl आ जाएंगे ना। पता लग गया आप 2 HCl क्यों लिए हैं ना। ऐसे रटना नहीं है कि SnCl2 + 2 HCl, आपको कारण पता होना चाहिए भाई। Sn पे या तो +2 होता है या +4 होता है, तो SnCl2 SnCl4 में बदलेगा, तो आपको 2 Cl चाहिए, तो आपने 2 HCl लिए। तो 2 Cl तो इसमें जुड़ गए, पीछे क्या बच गए बताओ? 2 Cl अगर हम निकाल के उसमें जोड़ दे तो क्या बच गया हमारे पास? कुछ बच गया क्या? हाँ, 2 H बच गए ना, 2 H बच गए हैं, तो वो 2 H ही साइनाइड में जुड़ते हैं। अब साइनाइड में 2 H जुड़ते हैं, पता लग गया 2 H क्यों जुड़े हैं? क्योंकि हमारे पास 2 H है, हमारे पास समझ आ गई बात। 2 H जुड़ेंगे इसमें, तो हम क्या लिखेंगे? इससे पहले ऊपर क्या लिखेंगे? SnCl2 प्लस कितने HCl लिखें? SnCl2 प्लस कितने HCl? 2 HCl, है ना, 2 HCl इक्वल टू SnCl4 प्लस 2H। तो ये 2H हम यहाँ ले आए। अब इसमें 2H जोड़ने हैं। 2H कैसे जोड़ेंगे बताओ? 2H कैसे जोड़ेंगे? कैसे जोड़े 2H? ट्रिपल बॉन्ड को क्या करें? ट्रिपल बॉन्ड को डबल, ट्रिपल बॉन्ड को आप डबल कर दो। ट्रिपल बॉन्ड को डबल कर दो। जब ट्रिपल को डबल करोगे तो एक बॉन्ड C का खाली, एक बॉन्ड N का खाली, तो एक H C के साथ जुड़ गया, एक H N के साथ जुड़ गया। समझ गए? अब करवाना है इसका जल अपघटन। अब इसका जल अपघटन करवाना है, तो HOH जल अपघटन करवाना है इसका। ठीक है, तो जल अपघटन में आपने क्या करना है? ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, C और N वाला बॉन्ड। पढ़ा भी हमने, कार्बन नाइट्रोजन बंध दुर्बल होता है, पढ़ा है ना, बहुत बार पढ़ा है हमने कि कार्बन नाइट्रोजन बंध दुर्बल होता है, तो दुर्बल बंध टूटेगा, कॉमन सी बात है। क्लियर? C और N वाला बॉन्ड तोड़ देंगे हम लोग। तो C के कितने बॉन्ड फ्री हुए बताओ? C के 2 और N के 2। अब आपके पास जल है जोड़ने के लिए, जल। अब बताओ C पे प्लस होगा या N पे प्लस होगा? किस पे प्लस होगा, किस पे माइनस होगा, ये बता दो। C और N में से किस पे प्लस होगा, किस पे माइनस? C पर प्लस, क्योंकि N की विद्युत ऋणता ज्यादा है ना, तो N माइनस आवेश वाला तत्व होगा। N जो होगा वो माइनस आवेश वाला तत्व होगा, और C जो होगा वो प्लस आवेश वाला तत्व होगा। तो N माइनस वाला होगा, C प्लस वाला होगा। अब बताओ N के साथ जल का क्या जोड़ोगे? हाइड्रोजन जोड़ोगे या ऑक्सीजन जोड़ोगे? N के साथ, N के साथ क्या जोड़ोगे जल का? हाइड्रोजन। तो N के साथ हम जल का हाइड्रोजन जोड़ेंगे, है ना। C के 2 बॉन्ड खाली हुए और N के भी 2 बॉन्ड खाली हो गए, N के भी 2 बॉन्ड खाली हो गए। ठीक है, अब N क्योंकि माइनस है तो माइनस के साथ जल का प्लस यानी हाइड्रोजन जोड़ दिया, और C, अब H तो जुड़ गए N के साथ, H तो जुड़ गए N के साथ, बचा क्या? O।
तो O यहाँ जुड़ जाएगा C के साथ। आगे बात समझ, O C के साथ जुड़ेगा। क्लियर? तो ये बन गया एल्डिहाइड, देखो एथेनॉल बन गया, एसिटल्डिहाइड बन गया, देखो एसिटल्डिहाइड, ये एसिटल्डिहाइड बन गया। लग गया पता? ओके। अब एक अभिक्रिया मैं आपको और करवा देता हूं एस्टर के अपचयन से। एस्टर के अपचयन से, एस्टर यानी एथिल एसीटेट, बहुत बार पढ़ा है आपने एथिल एसीटेट का फार्मूला, एथिल एसीटेट, एसीटेट। तो एसिड की आवाज आ रही है, एसिड की आवाज आ रही है, तो कौन सा समूह लगा दें बताओ, एसिड की आवाज आ रही है तो एसिटिल समूह। अब साथ में जुड़ा है 8 यानी एस्टर, एस्टर बनाने के लिए क्या करें बताओ, क्या जोड़े यहाँ की एस्टर बन जाए, क्या जोड़ दें यहाँ की एस्टर बन जाए, 8 की आवाज आ रही है, एस्टर बनाना है इसको, क्या जोड़े कि एस्टर बन जाए, ओ जोड़ते ही एस्टर बन गया, तो ये एसिड और ओ जोड़ते ही बन गया एस्टर, तो ये बन गया 8 एसीटेट। क्लियर? ये एसीटेट बन गया। अब समझ आ गई बात? आगे क्या लगाना है, एथिल, एथिल में कितने कार्बन होते हैं एथिल में बताओ, 2। तो आप सीधा लिख सकते हैं C2H5, ये 2 कार्बन ओपन करके लिख सकते हैं। समझ गए? अब क्या करेंगे हम लोग, इसका अपचयन करवाएंगे, और इसका अपचयन जो है डिबाल एच द्वारा कराया जाता है। डिबाल एच, डिबाल एच क्या है देखो, डी फॉर डाई, आई फॉर आइसो, बी फॉर ब्यूटिल, एल फॉर एल्यूमिनियम, और H फॉर हाइड्राइड। तो डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्लियर? डिबाल एच, डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डिबाल एच हो जाएगा। आगे बात समझ? अब इसका अपचयन करवाना है। अपचयन कराने का तरीका क्या होगा बताओ, अपचयन करवाने का तरीका क्या होगा बताओ, वही तरीका रहेगा ना, डबल को सिंगल करेंगे। देखो तो डबल को हमने क्या किया, सिंगल कर दिया। तो जब डबल को सिंगल किया, किस किस का बोर्ड खाली हो गया, कार्बन और ऑक्सीजन का। तो एक H यहाँ, एक H यहाँ, यानी 2H जुड़ गए, 2H। और डिबाल H एक बार ही अपचयन करता होता है, बस कर दिया इसने अपचयन। अब बताओ ये जो बना, ये स्थाई बना क्या या अस्थाई है, ये जो बना है ये स्थाई है या अस्थाई है, अस्थाई है। तो इसको स्थाई कैसे करेंगे, तो क्या निकालने की स्थाई हो जाएगी, कहां से निकलेगा HOH बताओ, निकाल के दिखाओ HOH। निकल जाएगा क्या HOH, यहाँ H है क्या जो निकल जाएगा HOH, HOH तो तब निकलता जब यहाँ H होता, क्या निकलेगा, C2H5OH। अगर H होता तो HOH निकलता, हर जगह थोड़ी HOH निकल जाएगा। सही है? अब C2H5 है तो C2H5 आएगा साथ में। क्लियर? तो क्या निकल गया, C2H5OH। तो C2H5OH निकलने के बाद क्या बच गया बताओ, C2H5OH निकल गया, पीछे क्या बच गया, C2H5OH निकलने के बाद ये निकल गया C2H5OH। C का बॉन्ड खाली, O का बॉन्ड खाली, क्या होगा बताओ, C और O का बॉन्ड खाली है, डबल बॉन्ड, ये एल्डिहाइड बन गया। देखो CH3CHO एसिटल्डिहाइड। क्लियर? अब हमारी बुक्स ऐसे बताती है कि इसको यहां से तोड़ लो और एक H यहां जोड़ दो, एक H यहां जोड़ दो। क्यों जोड़ दो, रीजन आपके सामने, क्योंकि जब आप डबल को सिंगल करके HH जोड़ोगे तो अस्थाई बनेगा, और उसको स्थाई करने के लिए हमें C2H5OH निकालना पड़ेगा।
समझ आ गई बात? लग गया पता? हो जाएगी रिएक्शन।